हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा मैं हेमलता मैम आपकी इंग्लिश की टीचर आपकी आज की वर्कशीट क्लास 7th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 8 लेकर के आई हूं और जिसकी डेट है 19 अक्टूबर 2020। तो बेटा लास्ट जो हमने चैप्टर आपकी वर्कशीट के रूप में किया था वो था 3 क्वेश्चन और आज की जो वर्कशीट नंबर 8 आई है वो उसी से ही रिलेटेड आई है। इसमें आज हम डायलॉग्स करेंगे किसके कैरेक्टर्स के, कौन कौन से कैरेक्टर थे उसमें हमने जो लास्ट किया था वो था किंग और एक और कैरेक्टर था उसमें कैरेक्टर हर्मिट। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में क्या क्या बातचीत होती है उसको हम आज की वर्कशीट में करेंगे। तो बेटा चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको सभी को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चलिए बेटा आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट जो हमारी आई है उसमें हमें डायलॉग्स करने हैं। द फॉलोइंग डायलॉग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड प्लेस द डायलॉग इन द डायलॉग बॉक्स। हमें यहाँ पर आगे आपकी वर्कशीट में कुछ डायलॉग बॉक्स दिए गए हैं जिन्हें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेटा इन्हें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर हैं, 5 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे ये 5 दिया हुआ, ये 6 है, इसके बाद 7 और इसके बाद 8, इसके बाद 9। हमें यहाँ पर 9 बॉक्सेस ऑफ डायलॉग्स दिए गए हैं जिनमें हमें ऊपर दिए गए डायलॉग्स को फिल करना है कि किसने किससे क्या कहा। तो बेटा चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट डायलॉग हम देखेंगे। फर्स्ट में आई हैव कम टू यू विश हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर आपसे पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट राइट टाइम। मैं कैसे सही काम को सही समय पर कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सही हैं बिल्कुल सही टाइम पर। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बातें किसने कही थी, आप सभी को पता है ये बातें किंग ने कही थी। किससे, किंग टू हर्मिट। हर्मिट से कही थी, किसने, किंग ने कही थी। तो आप ये सारी बातें जानते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे, यू आर टायर्ड। तुम क्या हो, तुम थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो और अब मुझे अपनी जगह पर काम करने दो। ये बात भी किंग ने कही बेटा। किससे कही, हर्मिट से कही। तो ये बात भी, जब आपको पता है ना, जब आपने देखा कि हर्मिट काम करते हुए थक गया था, वो बहुत ओल्ड था, वीक था। लास्ट वर्कशीट हमने जो की थी अगर आपको याद है, और जिस भी स्टूडेंट ने अगर नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाकर के उसे देख सकता है। आपने देखा कि उसमें जब हर्मिट थक जाता है तो किंग ये बातें उससे कहता है कि लाइए अब मैं आपकी जगह पर काम करूँगा, आप बहुत थक गए हैं। तो ये बातें किंग ने कही। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बेटा तो थर्ड में पॉइंट में आपको मिलेगा थैंक्स। ये थैंक्स किसने कहा था, ये थैंक्स बोला था हर्मिट ने। क्योंकि जब राजा ने उससे कहा कि मैं आपका काम कर दूंगा, तो ये बातें कि मैं आपकी जगह काम कर दूंगा, तो फिर हर्मिट ने किसे थैंक्स बोला, किंग को थैंक्स बोला। तो हर्मिट टू किंग आ जाएगा इसमें। फोर्थ में आप देखेंगे, हेयर कम समवन रनिंग। यहाँ पर कौन, किसने बोला आपसे कि कौन भागा भागा आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे कि जब आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आपको दिखेगा कि थैंक्स किसने बोला, हर्मिट टू किंग। हर्मिट ने किससे कहा थैंक्स, किंग से कहा। फोर्थ में आप देखेंगे, हेयर कम समवन रनिंग। यहाँ पर कौन भागा भागा आ रहा है, हर्मिट ने राजा से बताया कि यहाँ पर हर्मिट ने देखा कि कोई उनकी तरफ भागा भागा आ रहा है। हेयर कम समवन रनिंग, कोई भागा भागा आ रहा है, ये बात हर्मिट ने राजा से कही। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे बेटा, फिफ्थ पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है, फॉरगिव मी। ये बात किसने कही, जो वो स्ट्रेंजर आया था ना, उस स्ट्रेंजर ने किंग से कही। तो आपको फिफ्थ पॉइंट में लिखना है कि स्ट्रेंजर टू किंग, ये आपको यहाँ पर लिखना है। सिक्स पॉइंट आप देखेंगे बेटा, सिक्स में क्या पॉइंट दिया हुआ है हमें, आई डू नॉट नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हें माफ़ किस बात के लिए कर दूँ। ये बात किसने कही थी,
किंग ने कही थी, किससे कही थी? स्ट्रेंजर से कही थी, क्योंकि आपको पता है ना वो स्ट्रेंजर उसका एनिमी था और वो उसे मारना चाहता था। तो जब उसने किंग ने उसकी हेल्प की, किंग ने उसको बैंडेज किया, वो घायल था, तब उसने उससे माफ़ी मांगी। तो राजा ने बोला मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो इसमें आपके लिए आ जाएगा किंग टू स्ट्रेंजर, ये आएगा नंबर 6 पॉइंट में आपका आ जाएगा। अब नंबर 7 पॉइंट हम लोग देखते हैं बेटा। नंबर 7 पॉइंट में हमें क्या दिया गया है? यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका दुश्मन हूँ जिसने ये कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा। किसने बदला लेने की कसम खाई थी? स्ट्रेंजर ने कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट एंड सीज्ड मी माई प्रॉपर्टी should have died if you have had not dressed my wound. I wish to kill you and you have saved my life. Now if I live I will serve you as the most faithful servant and will order my sons to do the same. फॉरगिव मी। अब आपने ये सारा डायलॉग यहाँ पर देख लिया बेटा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बातें किसने किससे कही। जब उसने बोला कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तो ये बात तो किंग ने कही थी स्ट्रेंजर से। लेकिन जब एक बात उसने बताई उसे, किसने? स्ट्रेंजर ने, कि आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ जिसने ये कसम खाई थी कि आपने मेरे भाई को जब से डेथ का ऑर्डर दिया था उसकी गलती पर और हमारी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बदला लेना चाहिए और इसीलिए मैं आपको मारने के लिए आया, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे घायल कर दिया और मैं आज यहाँ घायल अवस्था में पड़ा हूँ, जबकि ये जाने बिना मैं आपका शत्रु हूँ या कौन हूँ। आपने मेरी बहुत देखभाल की है, तो आपने मेरे घावों को भरा है, अब मैं आपकी सेवा करूँगा। आई विल सर्व यू, और आपका सबसे वफादार कौन बन जाऊँगा? सर्वेंट बन जाऊँगा, और अपने बेटों को भी यही समझाऊँगा और आप मुझे माफ़ कर दें। ये सारी बातें बेटा किसने कही हैं? ये स्ट्रेंजर ने कही हैं। किससे कही हैं? किंग से कही हैं। तो पॉइंट नंबर 7 में आप इस पॉइंट को लिखेंगे, स्ट्रेंजर टू किंग। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना कि किस तरीके से आपको अपने बॉक्सेस में फिल करना है। अब पॉइंट नंबर 8 आप देखेंगे बेटा। 8 पॉइंट में क्या दिया गया है? फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। जब ये सारी बातें हो गई उसके बाद में, क्योंकि राजा तो किसके पास आया था? हर्मिट के पास आया था अपने तीनों क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये बात भी किसने कही? किंग ने कही हर्मिट से कि अब आप प्लीज़ मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दीजिए। आप मेरे थर्ड क्वेश्चन को लास्ट टाइम बैक कर रहा हूँ, आपसे बहुत इस चीज़ की गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। 9th पॉइंट में अब आप देखेंगे यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। जब राजा ने ये बात इससे कह दी थी हर्मिट से, तो फिर हर्मिट ने बोला यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुके हैं। ये बात किसने कही थी? हर्मिट ने किंग से कही थी। तो बेटा ये आपके डायलॉग्स थे जिन्हें आपको फिल करना था। किसमें? आपको फिल करना था अपनी वर्कशीट में। वर्कशीट कौन सी है आपकी? आप जरा यहाँ देखेंगे उस, क्योंकि हमने पूरी वर्कशीट में हमने ये आज हमें बॉक्सेस के रूप में दिया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट में आप, जैसे मैंने बताया ना आपको, किंग टू हर्मिट, हर्मिट टू किंग, इस तरीके से आप यहाँ पर इन्हें फिल करेंगे उन डायलॉग्स को। अपनी कॉपी में आप इन्हें बॉक्सेस में सारे डायलॉग्स को लिखेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी वर्कशीट में आगे बढ़ेंगे और हमें आगे की वर्कशीट में जो दिया गया है वो वर्कशीट में हमें बी क्वेश्चन दिया गया है। राइट अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज हर वेल बींग इन द डायलॉग बॉक्स। आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर अपने दोस्त के साथ में बातचीत दिखाएंगे एक डायलॉग बॉक्स के रूप में। किसके ऊपर बातचीत हो रही है? टेलीफोन के ऊपर बातचीत हो रही है। ये आपने फ़ोन किया है और ये आपके दोस्त का फ़ोन है। तो अगर आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं, अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, तो आप उससे क्या बातचीत करते हैं वो हम यहाँ पर इन बॉक्सेस के अंदर हम उन्हें फिल करेंगे। लाइक दिस, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हर्मिट और किंग की बातचीत को, यहाँ पर ऊपर डायलॉग्स को हमने फिल किया है ना इन सभी में, जो अभी मैंने समझाया आपको, इसी तरीके से आपको ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लू के रूप में आपको एक कन्वर्सेशन में पॉइंट्स आपको कुछ दे देती हूँ, जो कि आप अपने इन बॉक्सेस में, ये जो आपको बॉक्स दिए गए ना टेलीफोन के बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में आप उन्हें फिल कर सकें। तो चलिए बेटा उसे देखते हैं।
पर अगर आपको अब तक की वीडियो बहुत अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो बेटा मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वर्कशीट को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे देखते हैं सेकेंड। यहाँ मैंने आपकी कन्वर्सेशन दी है दो लोगों के, आपके फ्रेंड बताए ना। एक फ्रेंड नंबर 1 मैंने बना दिया है राम और फ्रेंड नंबर 2 मैंने बना दिया है रवि। इनकी कन्वर्सेशन आप उन डायलॉग्स में लिखेंगे। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि राम फर्स्ट फ्रेंड है, तो फर्स्ट फ्रेंड राम ने क्या बोला, हेलो रवि। उसने बोला किसके बारे में, रवि के बारे में, हेलो रवि। तो बेटा फर्स्ट फ्रेंड की बातचीत के रूप में हमने जो फर्स्ट फ्रेंड लिया है वो है राम बोलता है अपने फ्रेंड से फ़ोन पर, क्योंकि फ़ोन पर बात हो रही है, तो राम बोलता है हेलो रवि। तो वहाँ से रवि बोलता है हाय राम हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ। हाय राम हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो राम रिप्लाई करता है आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट रवि की कन्वर्सेशन होती है आई एम ऑल्सो गुड व्हाट आर यू डूइंग, मैं भी ठीक हूँ, तुम क्या कर रही हो। ये बात किसने पूछी, रवि ने पूछी। नेक्स्ट राम उससे पूछेगा आई एम डूइंग माई स्कूल वर्कशीट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी स्कूल वर्कशीट का काम कर रहा हूँ। ये बात किसने कही, राम ने कही, किससे, रवि से कही। नेक्स्ट जब रवि ने उससे अपनी बात कह दी कि हाँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी वर्कशीट कर रहा हूँ, तो राम रिप्लाई करेगा आई एम डूइंग माई स्कूल वर्कशीट। राम ने बोला कि हाँ मैं अपनी स्कूल वर्कशीट कर रहा हूँ। उसके बाद में राम बोलता है गुड आई एम डूइंग स्कूल वर्कशीट्स, मैं स्कूल वर्कशीट इंजॉय कर रहा हूँ करते हुए। तब रवि रिप्लाई करता है यू आर राइट बट आई मिस माई स्कूल, तुम सही कह रहे हो, हम घर पर वर्कशीट कर रहे हैं लेकिन मैं अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप सभी भी अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप स्कूल में ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड, खेलना कूदना, खाना, साथ बैठना, मस्ती और थोड़ा सा वो अच्छा एक एनवायरनमेंट जो आपको स्कूल एनवायरनमेंट मिलता है वो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे। सेम रवि ने भी रिप्लाई किया। नेक्स्ट आप देखेंगे राम कहता है येस आई मिस माई स्कूल टू, मैं भी अपना स्कूल मिस कर रहा हूँ। व्हेन विल ओपन अवर स्कूल, पता नहीं कब हमारे स्कूल खुलेंगे। ये बात किसने कही, राम ने कही। नेक्स्ट रवि कहता है नो बडी नोज, कोई नहीं जानता, ओके बाय कॉल यू लेटर, कोई नहीं जानता, ओके बाय कॉल यू लेटर, बाद में आपसे बात करता हूँ। ये कहकर रवि ने अपनी कन्वर्सेशन ब्लॉक कर दी, बंद कर दी और उसने उसे बाय कर दिया। लास्ट में राम भी उसे क्या करता है, बाय टेक केयर। तो बेटा जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आप इसी तरीके से बात करें ना कि आप क्या कर रहे हो, वो बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ। इसी तरीके से उसने अपनी वर्कशीट के बारे में बात की, किसने, राम ने और रवि ने। और अपनी वर्कशीट के रिगार्डिंग हमने यहाँ 2 कैरेक्टर बनाए हैं, राम और रवि, जिनकी कन्वर्सेशन मैंने आपको यहाँ शो कर दी है, जिन्हें आपको अपने बॉक्सेस में लिखना है बेटा। तो आई होप आपको ये वर्कशीट हमने की है बेटा, आई होप आपको वो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, जिसे आप अपनी कॉपी में इजीली कर लेंगे। जो आपकी वर्कशीट नंबर 8 थी, इंग्लिश की 7th क्लास की वर्कशीट, आई होप उसे अच्छे से करेंगे। और अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।